बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम स्टार्ट करते हैं लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो लीनियरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिस्क्राइबिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या है? इनपुट क्या दिया, आउटपुट क्या आया। ठीक है जी, कॉज एंड इफेक्ट मतलब इनपुट आप जो है जनरेटर की फॉर्म में, वोल्टेज की फॉर्म में देते हो तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होता है? करंट। ठीक है, और करंट और वोल्टेज की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? पावर। तो हम क्या कहते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करो तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है लीनियर रिलेशनशिप है। फिर वोल्टेज को और इतना इंक्रीज करो, करंट और इतना इंक्रीज होता है, तो इसको कहेंगे हम लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कॉज वोल्टेज एंड अफेक्ट करंट इन द सर्किट। ठीक है जी, लेकिन एक बात याद रखना कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी के लिए दो शर्तें लाजम हैं। एक कौन सी होती है? स्केलिंग, जिसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, स्केलिंग। इसका दूसरा नाम होमोजेनिटी है। दूसरा का नाम है जी एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि हम मैथ्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ते थे, इस तरह यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को कहेंगे स्केलिंग प्रॉपर्टी। ठीक हो गया। और एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास एडिशन के साथ आएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का दूसरा नाम क्या होता है? इसे कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब यह है कि पीछे से जो जनरेटर या वोल्टेज सोर्स को इंक्रीज कर रहे हो, यानी कि उसको एक्साइट कर रहे हो सर्किट को थ्रू दिस वोल्टेज सोर्स, तो इसको इंक्रीज कर रहे हो, तो इसको इंक्रीज किया तो इसको एक्साइटेशन और देने को, इसको कहेंगे कि हम सर्किट के अंदर एक्साइटेशन और इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। और उस कॉज की वजह से जो अफेक्ट प्रोड्यूस होगा आउटपुट में, ठीक है जी, आल्सो कॉल्ड द रेस्पॉन्स, वो जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा करंट की फॉर्म में। ठीक है जी। और सर्किट के अंदर जो पैरामीटर्स के अंदर जो डायनामिक्स के अंदर जो चेंजेस आएंगे उन्हें हम रेस्पॉन्स कहेंगे। तो इनपुट क्या हुआ? वोल्टेज सोर्स। आउटपुट क्या हुआ? आम सर्किट के अंदर करंट होता है, तो वोल्टेज को इंक्रीज करो तो करंट बढ़ेगा। ठीक है जी। इस रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए बेस्ट हमारे पास कौन सा एलिमेंट है? दैट इज कॉल्ड एज अ रेजिस्टर। वो कौन सा लॉ है? वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट प्रोवाइडेड दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। तब ये ओम्स लॉ ओबे करेगा और वोल्टेज और करंट का लीनियर रिलेशनशिप आएगा। अगर ये ओबे नहीं करता तो वोल्टेज और करंट का लीनियर रिलेशनशिप नहीं आएगा। ठीक है जी। अब देखते ये हैं कि ये ओम्स लॉ के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टीज अगर प्रूव होती हैं तो हम ये कहेंगे रेजिस्टर शोज अ linearity property, number one. Number two, Ohm's law in a resistive circuit behaves like a linear obeys a linear relationship. ठीक हो गया जी। अब हम इसको दोनों को देखते हैं। पहले हम देखते हैं स्केलिंग, जिसको हमने कहा था मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा नाम क्या दिया था? एक्साइटेशन का। हम क्या करते हैं, हम कोई भी फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स से दिस इज अ फैक्टर के हम इंट्रोड्यूस करते हैं स्केलिंग के लिए, मल्टीप्लिकेटिव के लिए। तो हम 4.1 इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं के से। जब हमने के से मल्टीप्लाई किया वोल्टेज को तो के वी बन गया। ठीक हो गया जी। इज इक्वल टू, अब उसी के से मल्टीप्लाई किया आई और आर को तो के आई आर। अब इसमें आप ये देखेंगे के इधर भी सेम है, के इधर भी सेम है। इसका मतलब है एक्साइटेशन इंक्रीज किया वोल्टेज में तो आउटपुट रेस्पॉन्स के इन जो करंट की फॉर्म में था, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, तो आउटपुट रेस्पॉन्स करंट का के की फॉर्म में सेम है। तो के इधर भी सेम है, के इधर भी सेम है। लेट्स सपोज दिस के इज 2, सो 2v 2i। फिर चेंज कर लें, 3v 3i, 7v 7i। ठीक हो गया। अब एडिटिव प्रॉपर्टी देखते हैं कि ये होल्ड करती है। ठीक है जी। अगर ये होल्ड करती है तो दैट्स मींस कि ये जो हमारे पास Ohm's law in case of resistive circuit behaves like a linear response, provides a linear response. ठीक हो गया। So हम क्या करते हैं, let's say this is 4.1। ठीक है जी, 4.1 हमारे पास ये है इक्वेशन Ohm's law की। ठीक है, हम क्या करते हैं, let's say that we say that the voltage is initially V1 and current is initially I1 multiplied by R remains constant. So voltage is further increased to a factor V2 and current is increased to the factor I2 multiplied by R remains constant. So add 4.3 equation 4.3b, A and B. When you add both equations, so V1 plus V2, this is true, right? So I1 plus I2 multiplied by R, I1 plus I2 multiplicative by R.
So that is equal to I1R plus I2R, that is equal to V1 plus V2, and this is equal to, so what's the V1 plus V2? V1 plus V2 is equal to the total voltage supplied. It means that the initially voltage was V, right? So हमारे पास पहले voltage V थी, फिर हमने उसको चेंज किया V1 से, जिसकी वजह से I1R बना, फिर हमने उसको वोल्टेज को चेंज किया V2 पे, हमारे पास I2R बना। तो सम ऑफ द वोल्टेजेस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R और I1R प्लस I2R। सो 4.4 ओबे करती है जी, बिल्कुल ठीक है। इस तरह 4.2 भी ओबे करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये रेजिस्टर के जो सर्किट है इज अ लीनियर एलिमेंट, ठीक है जी, बिकॉज द वोल्टेज करंट रिलेशनशिप सेटिस्फाइज बोथ मल्टीप्लिकेटिव एंड द एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। इन जनरल अ सर्किट इज लीनियर इफ बोथ प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, अदरवाइज लीनियर नहीं है, याद रखिएगा। अ लीनियर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली लीनियर एलिमेंट्स, लीनियर डिपेंडेंट सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज। नॉन लीनियरिटी आ जाएगी तो ये लॉ ओबे नहीं करेगा, इस बात को याद रखना है। A linear circuit is one whose output is linear related directly to its input। वही बात है कि जब इनपुट इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इस फिगर में देखते हैं 4.1 में, 4.1 में हमने ये देखा सप्लाई वोल्टेज जनरेटर की क्या एक्साइटेशन Vs, आउटपुट रिस्पॉन्स रेजिस्टर के क्रॉस I है। अब V को फर्दर इंक्रीज करेंगे I बढ़ेगा, फिर V को फिर फर्दर इंक्रीज करेंगे I बढ़ेगा। चेक करने के लिए आप क्या करें, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V, ये एक रिलेशनशिप प्लस की हो गई। मल्टीप्लिकेटिव भी क्या हो गई, इसको कोई भी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, इंक्रीज करें, कैसे 3 से मल्टीप्लाई करें, तो करंट भी यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। और ग्राफ ड्रॉ कर लें V और I की, तो स्ट्रेट लाइन अगर आता है इट मींस दैट इट्स अ लीनियर सर्किट, और ये ओबे करता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी और एडिटिव प्रॉपर्टी को भी। अगर उनमें से एक प्रॉपर्टी भी ओबे नहीं करती तो ये लीनियर नहीं है, ठीक हो गया जी। अब हम इसको एग्जाम्पल से सेटिस्फाई करेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं वो ठीक है गलत है। वेरी सिंपल, कहता है फॉर अ सर्किट शोन इन द फिगर 4.2, ठीक है जी, फाइंड आई नॉट, ये आई नॉट का इशारा किधर दिया हुआ आपके पास, ये इधर देखो। व्हेन सोर्स वोल्टेज कितनी है जनरेटर की, 12 वोल्ट, जनरेटर की तरह ये लगा हुआ है, ठीक है जी, दरमियान के अंदर है। अगर हम ये देखें तो ये सुपर मैश की तरह लगा हुआ है। अगर आप ये देखें दोनों मैशेस के दरमियान सुपर मैश की तरह ओबे कर रहा है, ठीक है जी। व्हेन Vs इक्वल टू 12 वोल्ट एंड Vs इक्वल 24, पहले 12 वोल्ट का होगा। कहता है कि Vs जब 12 वोल्ट है तो मुझे आई नॉट निकाल के दो, एक क्वेश्चन ये है उसका। फिर वो कहता है कि Vs को चेंज कर दो, 24 पे ले जाओ, फिर मुझे आई नॉट दोबारा निकाल के दिखाओ। फिर कहता है कि एक बार Vs 12 था, आई नॉट कुछ था, फिर Vs डबल हुआ तो आई नॉट बी डबल होना चाहिए। तो अगर इसमें देखो कि अगर आपस में ये रिलेशनशिप इसको बढ़ाने से आई नॉट के अंदर भी वो चेंज आती है, तो इसका मतलब है जो सर्किट 4.2 है वो क्या है, लीनियर है। ये जो जनरेटर है दिया हुआ दरमियान में, इसका रिलेशन इस करंट आउटपुट के साथ क्या है, लीनियर। और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स भी दी हुई है 3Vs, और Vs का इशारा किधर दिया हुआ है, 3Vx है, x का इशारा 2 ओम के क्रॉस दिया हुआ है, ठीक है जी। सर्किट को एनालाइज करते हैं जी हम। ये सुपर मैश नहीं है, सुपर मैश इसलिए नहीं है कि इसके दरमियान करंट सोर्स होना चाहिए था, तब ये सुपर मैश बनता है। ये वोल्टेज सोर्स है, सो वी विल अप्लाई सिंपल KVL। लूप लगाने क्लॉकवाइज I1 I2 का KVL टू द लूप 1। इक्वेशन आपके पास कौन सी बनी है, 4.1.2, ठीक है जी। दूसरे लूप में KVL लगा लें, आपके पास इक्वेशन बनी है 4.1.3, ठीक है जी। अब आई नॉट को देखें गौर से, आई नॉट इज सेम एज I2, I2 यहाँ से जाता है जी, I2 नीचे की तरफ, तो I2 इज सेम एज आई नॉट। यहाँ पर भी ऑथर ने सेम दिया होगा, I2 इज इक्वल टू आई नॉट, यहाँ पे उसने जरूर दिया होगा, ही किधर उसने मेंशन किया है I2 यहाँ पे मेंशन, ये मेंशन किया हुआ, देख लें I2 इज सेम एज आई नॉट, ठीक है जी, ये सेम है। अच्छा जी, और व्हाट इज Vx इज इक्वल टू 2I1, I1 फ्लो करता है, सो Vx इज इक्वल टू, यहाँ पे भी दिया होगा इसने, Vx इज इक्वल टू 2I1, वेयर ही पुट दिस इक्वेशन, Vs इज इक्वल टू 2I1, यहाँ पे इसने ये जी Vx इज इक्वल टू 2I1 ये भी पुट कर लिया है,
और आई टू इज इक्वल टू आई नॉट पुट किया तो आपके पास क्या आया है आई नॉट। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोनों को, 4.1.2 को भी 4.1.3 को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इनमें वी एक्स की वैल्यू 2i1 पुट करेंगे और आई नॉट की वैल्यू i2 है वो पुट करेंगे। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपके पास i2 इज इक्वल टू आई नॉट कितना बन गया, वी एस डिवाइडेड बाय 76। और वी एस कितना है हमारे पास, इनिशियली उसने क्या कहा था 12 है, सो 12 डिवाइडेड बाय 76 आ गया आंसर। ठीक हो गया जी, जब वी एस 12 था। अब इसी के अंदर वी एस 24 पुट करें तो आई नॉट क्या बनेगा, आई नॉट इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 76। इसका क्या मतलब हुआ, देखें 12 पुट किया तो 12 डिवाइडेड बाय 76, 24 पुट किया तो डबल हो गया। इसका मतलब ये एक लीनियर है, पहले 12 की वैल्यू आती है तो 12 आया है न्यूमिनेटर में, 24 पुट किया है तो 24 आ गया, ट्वाइस हो गया, 12 से डबल हो गया तो डबल्स। तो कहता है कि व्हेन द सोर्स वैल्यू इज डबल्ड आई नॉट डबल, सो लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है जी, वेरी सिंपल एग्जांपल। प्रैक्टिस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए आप जो है 4.1 की प्रैक्टिस कर लें। आगे है एग्जांपल 4.2। 4.2 भी यही कहता है कि हमारे पास क्या करो जी, अज्यूम करो कि आई नॉट 1 एम्पियर है। यहाँ से जो लोड से करंट फ्लो कर रहा है वो अज्यूम करें। आपके पास सारे इंडिकेटर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, I4 I2 ये चेंज नहीं करेंगे, ये दिए हुए हैं ऑलरेडी, यू कांट चेंज। I1 नोड वोल्टेज V1 नोड वोल्टेज V2 and this is a source current, IS is a source current is 15 ampere, assume that I naught is 1 ampere and use linearity। ठीक है जी, लिनियरिटी का मतलब पहले एक वैल्यू सेट करो, फिर जो है चेक करोगे कि इसके साथ उसका रिलेशनशिप है नहीं है, टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आई नॉट। आई नॉट की एक्चुअल वैल्यू हमें मालूम नहीं है इन द सर्किट ऑफ फिगर 4.4। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे जी, जरा गौर से देखिएगा, केसीएल अप्लाई करेंगे। अगर हम इसमें मैश अप्लाई करते हैं तो मैश भी अप्लाई कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन चूंकि उसने इंडिकेटर्स केसीएल के दिए हुए हैं, नोड वोल्टेज दी हुई हैं, तो नोड वोल्टेजेस हमेशा हम केसीएल पे लगाएंगे। ठीक हो गया जी। अब हम क्या देखेंगे जी, V1 हमने देखा कि अज्यूम कहता है आई अज्यूम करो कि आई नॉट कितना है 1 एम्पियर। हम खुद से लिख लेंगे शुरू, आई नॉट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है जी, और नोड वोल्टेज, अच्छा अब मजे की बात, आई नॉट इतना है। अब यहाँ पे हमारे पास जब आई नॉट 1 दे दिया तो यहाँ से कितना गुजर रहा है, 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से कितना ड्रॉप हो रहा है 3 वोल्ट, सो 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कब, जब हम कहता है कि हमारे पास आई नॉट को अज्यूम करो 1 एम्पियर। तो इसने क्या किया, V1 डायरेक्ट ले लिया, क्यों कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नीचे और नहीं है, ये डायरेक्टली इसके पैरेलल है, वोल्टेज सेम आ जाएगी। सो V1 इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 5 ओम इनटू आई नॉट इज 1, 8 वोल्ट। एंड व्हाट इज I1 एक्चुअली, सो 8 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, सो I1 इज इक्वल टू 8/4 that is equal to 2 ampere. So applying KCL at node 1, node 1 पे KCL apply करो, I2 is entering, I naught is leaving, I1 is leaving, so I1 plus I naught is equal to I2। ठीक है जी, I1 कितना है हमारे पास अभी निकाला है 2, I naught कितना है 1 is equal to 3 एम्पियर, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है जी, अब हमारे पास जी व्हाट इज द केसीएल आप नोड 2 पे भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और इसने क्या किया हुआ है, हमारे पास डायरेक्टली वोल्टेज से ही, वोल्टेज की इक्वेशन से इसने हमारे पास जो है वो करंट निकाला है। हम अगर इसको इस तरह ना करें, इस तरह करें कि I4 इज एंटरिंग, ठीक है जी, I3 इज लिविंग, I2 इज लिविंग, सो I2 प्लस I3 दैट इज इक्वल टू I4। ठीक है जी, जिस तरह इस तरह किया हुआ है, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4। तो हमें नहीं पता कि I2 की वैल्यू क्या है, करंटली हमें नहीं पता। ठीक है जी, I2 सॉरी पता है हमें 3 एम्पियर, 3 एम्पियर यहाँ पर पता है। I3 क्या है, I3 तब पता चलेगा जब नोड वोल्टेज V2 पता चलेगी। ठीक है जी, V1 तो हम निकाल चुके हैं, सो V2 इज इक्वल टू V1 ये वोल्टेज, ठीक है जी, प्लस 2I2। अब हमें ये कैसे पता चला है, जरा तवज्जो के साथ बात सुनेंगे। V2 क्या है, इनपुट, V1 यहाँ पर क्या है, आउटपुट। क्यों V2 इनपुट, इसलिए है कि ये सोर्स के करीब है, तो यहाँ पर नोड वोल्टेज क्या बिहेव करेगी, नोड वोल्टेज बिहेव करेगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इधर से कंटिन्यू करते हैं, बीच में स्टॉप कर लिया था। V2 देखें जरा सा गौर से, V2 किस तरफ है, सोर्स करंट की तरफ है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सोर्स नोड बनता है, ठीक है जी, इनपुट हुआ ना, ठीक हो गया। अब इनपुट ये हुआ तो आउटपुट नोड किस तरफ आता है, लोड की तरफ, V1 आता है। ठीक है जी, ये बात भी क्लियर हो गई।
दरमियान में V2 और V1 के दरमियान देखें कोई ड्रॉप आता है कि नहीं आता, वो 2 ओम का ड्रॉप आता है, वो क्या है 2i2, 2 ये और i2 फ्लो कर रहा है यहां से 2i2। सो क्या इक्वेशन बनी, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस 2i2, बिल्कुल सही इक्वेशन है। इस इक्वेशन को एक और तरह देखें, वोल्टेज एट द सेंडिंग एंड ये हो गया इज इक्वल टू वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड V1 प्लस ड्रॉप क्या हुआ 2 इंटू i2। सो हमारे पास कितना था, जरा गौर से देखें, V1 कितना था, V1 अभी निकाला है, V1 अभी निकाला है हमने, वो आता है तकरीबन 8 प्लस 2i2, 2 हमारे पास गिवन है और i2 मैंने कितना निकाला है ऊपर 3, तो हमारा प्लस हुआ 14, ठीक हो गया। अब i3 14 यहाँ पे निकल गया, तो i3 इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7 2 एम्पियर। सो अप्लाइंग KCL एट नोड 2, i4 इज इक्वल टू i3 प्लस i2, ये 5 एम्पियर, इस तरह सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 एम्पियर i4 निकल गया, i4 कितना निकला है, कितना हमारे पास आखिर में निकला है 5 एम्पियर। अब जरा बात को तवज्जो के साथ यहाँ पे सुनना है, Therefore is इज इक्वल टू 5 एम्पियर। क्यों भाई, i4 कहां से निकल रहा है, सोर्स से निकल रहा है। तो जब मैंने अज्यूम किया था i नॉट 1 एम्पियर, तो i4 कितना आया है, i4 उस वक्त 5 एम्पियर। जब i नॉट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, i नॉट इज इक्वल टू 3 रखूंगा, उस वक्त i4 कितना आएगा, उस वक्त i4 3 से 5 मल्टीप्लाई कर लेगा तो 15 हो जाएगा। i1 1 था, is कितना है 5 एम्पियर, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हुई, इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल वैल्यू उसकी 15 है, इसका मतलब है कि i नॉट यहाँ पे कितना होगा 3 होगा, तो 3 था तो 15, तो इसका मतलब है ये लीनियर रिलेशनशिप भी ओबे करता है। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमने इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल ली है, ठीक है जी। तो इसके बाद आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.2 को करेंगे ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअल वैल्यू अज्यूम करें वी नॉट 1, तो फिर लीनियरिटी को इस्तेमाल करते हुए एक्चुअल वैल्यू V नॉट निकालें, लेकिन अज्यूम करें V नॉट 1, तो 30 वोल्ट की वजह से क्या असर होता है, फिर जब इसकी वैल्यू एक्चुअल आप निकालेंगे तो फिर पता चलेगा कि लीनियर रिलेशनशिप से 1 के साथ रिलेशनशिप है 2 टाइम्स इंक्रीज है 3 टाइम्स इंक्रीज है। तो प्रैक्टिस के लिए 4.2 को आपने करना है। तो क्वेश्चंस पेपर में आपको डिफरेंट एंगल से आ सकते हैं, MCQ में, सब्जेक्टिव में, कि लीनियरिटी प्रॉपर्टी को ओबे करते हुए अब सर्किट के अंदर ये एनालाइज करें। फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू अज्यूम करें पहले इतनी थी, अब दिखा लें लीनियरिटी प्रॉपर्टी से इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो ये आपका वो है प्रैक्टिस प्रॉब्लम है।